नमस्कार, इंडी स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और आज हम बात करने वाले हैं प्रीतम लोधी को लेकर। प्रीतम लोधी को आपने कुछ दिनों पहले एक वाक्य के दौरान सुना होगा जब उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी ब्राह्मण समाज को लेकर, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से प्रीतम लोधी को हटा दिया था। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रीतम लोधी पर कार्रवाई की थी, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। पर उसके बाद भी हमने देखा कि प्रीतम लोधी ने जब ओबीसी मोर्चा ज्वाइन किया, उसके बाद से ही लेकर प्रीतम लगातार सुर्खियों में छाए रहे। प्रीतम लोधी अब एक बाकायदा खुले मैदान में, दरअसल मिलन समारोह था, दशहरा मिलन समारोह बताया जा रहा है, और इस दौरान प्रीतम लोधी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं, इस मिलन समारोह में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं। लोधी के समर्थकों ने बाकायदा एक बड़े से मैदान में बंदूकें लहराई। मंच से प्रीतम लोधी ने कहा कि ना तो अत्याचार देखना है, ना ही अत्याचार सहना है, घबराओ नहीं, शान से बंदूक उठाओ, और कहा कि एक भी व्यक्ति का लाइसेंस मैं निरस्त नहीं होने दूंगा। अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि प्रीतम लोधी के पास आखिर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया कि वो ये दावा कर रहे हैं कि किसी का भी लाइसेंस वे निरस्त नहीं होने देंगे। वो कह रहे हैं कि घबराओ नहीं, शान से बंदूक उठाओ। और आपको बता दें, इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ओबीसी समुदाय के समर्थक भी मौजूद रहे। तो चलिए आपको पहले उस वाक्य से एक बार रूबरू करा देते हैं और प्रीतम लोधी उस दौरान मंच से क्या कुछ कह रहे थे, पहले सिलसिलेवार आपको वो सुनवा देते हैं। अत्याचार सेना नहीं है, हमें कम खाते हैं कि किसी पर अत्याचार करेंगे। अत्याचार नहीं करना है, अत्याचार सेना नहीं है, हमें कम खाते हैं कि किसी पर अत्याचार करेंगे। तो सुना आपने, प्रीतम लोधी जो कि कह रहे हैं कि हमें अत्याचार नहीं सहना है। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि प्रीतम लोधी इस बात को कह रहे हैं कि हमें अत्याचार नहीं सहना है, लेकिन इस तरह से ग्राउंड में, मान लीजिए, वैसे तो हमें जानकारी नहीं है कि ये बंदूकें लाइसेंसी हैं या फिर ये गैर कानूनी, पर हमारा जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि यदि ये बंदूकें लाइसेंसी भी हैं तो क्या इस तरह से शक्ति प्रदर्शन को क्या कानूनन इजाजत आखिर किसने दे दी, ये हमारा सवाल रहेगा। तो चलिए अब हम चर्चा को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रीतम लोधी का ये जो शक्ति प्रदर्शन है, आखिर प्रीतम लोधी के पास इतना पावर कैसे आ गया कि वो लोगों को खड़े करके और बाकायदा बंदूकें लहरा रहे लोगों से इस तरह की अपील कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक रह चुके शंकर लाल तिवारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं देवदत्त दुबे साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। प्रीतम लोधी को अगर हम, ठीक है, अब वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, उससे हम इतर करते हैं, फिलहाल वो ओबीसी मोर्चा से जुड़े हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या मान लीजिए आपके समुदाय के लोग भी हैं और मिलन समारोह चल रहा है, पर वो इस तरह का होना चाहिए क्या? अभी हमने नौ दुर्गा शक्ति पर्व मनाया और हमें नौ दुर्गा क्या कहते हैं कि हम, यदि हमारे पास शक्ति है भी तो हम उसका दुरुपयोग न करें या ऐसा प्रदर्शन न करें कि जिससे कोई को आप भय दिखाने की मंशा करते हो। और ये कौन सी शक्ति प्रदर्शन है? शक्ति प्रदर्शन लोकतंत्र है, जनबल के आधार पर होती है। आपके समर्थक कितने हैं, और समर्थक वो जो आप दिल जीत के बनाओ। ये दबाव, प्रभाव और स्वभाव, 3 तरह के है अपने यहाँ की जो लोगों को झुकाने के। तो ये दबाव प्रभाव तो क्षणिक है, ये स्थायी नहीं होते, और इसमें आदमी केवल सामने झुकता है, पीठ जैसे ही आपने फेरी और वो आपके बारे में सही सही बोलने लगता है। स्वभाव ही एक ऐसी चीज है जो आदमी के लिए स्थायी है,
जो सामने भी झुकता है, आपके पीठ पीछे भी, और आपके दुनिया के जाने के बाद भी आपकी तारीफ करता है। तो मुझे लगता है लोकतंत्र में ये इसको कोई स्थान नहीं है। ये किस तरह के अपन उसमें प्राचीन उसमें जा रहे हैं, एक तरह से जंगली उसमें शक्ति प्रदर्शन के ये कोई वो नहीं है। ये तो केवल जो है ना अपना अस्तित्व, एक तरह से अस्तित्व का भान कराना कि हम कुछ हैं, हमें आपने पार्टी से निकाला है, हम बता रहे हैं आपको। ये जो है ना ये बुलबुला है, और ये कोई नहीं, इसको कोई मान्यता नहीं देता, और ना ऐसे लोगों का कभी भविष्य रहा है जी। भविष्य उसी का रहा है जो लोगों के दिल जीते हैं। वो दिल कब जीतते हैं? जब आप उसके साथ प्रेम के, सेवा के साथ उसके साथ पेश आते हैं, उसके लिए कुछ करते हैं। सबको दुनिया में सम्मान प्यारा, जब आप सम्मान देते हैं किसी भी समाज या व्यक्ति के प्रति, यदि आप असम्मान की भाषा बोलेंगे तो आपको सम्मान कहीं नहीं मिलेगा। और ये भी भ्रम तोड़ दो कि एक नेता के साथ पूरी जाति है, किसी के साथ कोई नहीं है जी जी। जब दो जी। और मैं कहता हूँ उनको यदि किसी सबसे बड़ी लोधी बाहुल्य सीट से भी खड़ा कर दो तो दूसरी पार्टी भी लोधी खड़ा करेगी, तो 50% तुरंत हो जाएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर, और केवल मानव की जो बात करेगा वही स्थायी है। बाकी ये सब सड़क है, बुलबुले हैं, पानी के आते जाते रहते हैं, इनसे कुछ होना जाना नहीं है। केवल समाज में एक विकृति फैलाने का काम है। समाज को दिशा देने का काम करो। आप नशा छोड़ो, अस्त्र शस्त्र छोड़ो। कितने मार्ग हैं अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में, जिससे लोगों ने पीढ़ियों से राजा है और बाद में भी रहेंगे। इनसे कभी कोई कुछ नहीं हुआ। ये तो उस इलाके में चंबल भीड़ों में आपने देखा होगा कितने लोगों वो नहीं सफल हुए, तो ये क्या सफल हुए? ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। और वैसे भी हम गांधी के देश में रहते हैं जिन्होंने दुनिया को अहिंसा का, सत्य का पाठ पढ़ाया। बिल्कुल देवदत्त जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। शंकर लाल तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्रीतम जी को तो आपकी पार्टी ने अब निष्कासित कर दिया है 6 साल के लिए, लेकिन इस तरह से यदि शक्ति प्रदर्शन आपकी पार्टी का भी कोई नेता करता तो भी मैं आपसे सर सवाल करता। आप तो जनप्रतिनिधि हैं, पर इस तरह से शक्ति प्रदर्शन को क्या हम लोग हमारे समाज में तवज्जो दे सकते हैं? वो भी तब जब हम लोग एक लोकतांत्रिक ढांचे के आधार पर ही अपने तमाम मानकों को पूरा करते हैं। मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि अभी आदरणीय देवदत्त जी ने बड़ी बढ़िया ढंग से, इससे सुंदर ढंग कुछ हो नहीं सकता था, उन्होंने इस बातों को रेखांकित किया है। और उन्होंने साफ कहा है कि समाज में क्या दिखना चाहिए, क्या होना चाहिए। अगर आप समाज के पुरोधा बन रहे हो जी। सामाजिक संगठन हमारे यहाँ तमाम लोगों के चलते हैं, जातियों के, उस पर कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लोग संगठित हो, मिले, बैठे और समाज के अंदर कुरीतियों का सुधार करें, समाज के दीनहीन कमजोर वर्ग को कहीं ना कहीं मदद करें, इसके लिए समाज है। और समाज के लोगों को यदि कोई समाज का मुखिया गलत दिशा में उसको उकसाता है या मैंने प्रभावित क्षेत्र में करने की कोशिश करता, तो अभी आदरणीय ने मेरे बता दिया कि इस तरह के लोग पानी के बुलबुले की तरह रहते हैं। बंदूकों की राजनीति, ये बहुत मूरत सिंह, माधो सिंह और इस जमाने की कभी रही होगी कि उनका करंट बड़े ऊपर तक रहता था और वो वोटों को हासिल कर लेते। और आज स्थिति ये नहीं। जाति के बारे में भी बड़ा स्पष्ट कर दिया कि मैंने जाति का भी कोई ठेका लेके बैठे, ये भी बड़ी गलत बात है, क्योंकि अन्य जाति के, अन्य पार्टियों में भी जाति के लोग रहते हैं जी। और जाति का वोट कभी भी आपसे सरक सकता है। और कोई भी जाति का नेता, ये समझ ले, मैं आपके चैनल से दर्शकों के लिए कह रहा हूं, कोई भी जाति का नेता जो अपने आप को शो करता है, वो समझ ले कि उसे बिना अन्य जातियों के वोट के इस लोकतंत्र और संविधान की जो रचना की गई है उसमें कभी जन समर्थन नहीं मिल सकता, वो विजयी नहीं हो सकता। अगर हो भी गया कभी धोखे धंधे, तो जैसा आदरणीय मेरे देवदत्त जी ने कहा, वो लंबे समय तक चल नहीं सकता। मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये प्रदर्शन
के मामले में अगर आधा सेकंड का समय दे, जी दर्शकों के लिए कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बोलिए। शक्ति का संचय वो है, मैं अभी से अलग नहीं जा रहा हूँ। शक्ति का संचय वो है जिसका कभी प्रदर्शन न करना पड़े। ये मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा हूँ, ये परम पूजनीय गुरु जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक, उनके विचार नवनीत की पुस्तक का वाक्य है कि शक्ति का संचय, जिनको नहीं भी अच्छे लगते हम उनको भी कह रहा हूँ, शक्ति का संचय ऐसा होना चाहिए कि उसके संचय मात्र से और सामने से कोई ढंग की चुनौतियां न लगे। पर यदि कभी प्रदर्शन करना पड़ जाए मजबूरी में, तो ये मान लो कि तुम्हारी शक्ति संचय में गड़बड़ है, कमी है, तुम कमजोर हो, तुम कहीं मजबूत नहीं हो। यदि शक्ति का प्रदर्शन और यदि शक्ति का उपयोग करना पड़ जाए जी तो तुम्हारा तो काम खत्म होने वाला है, इस बात को समझ। इसलिए शक्ति का संचय अलग बात है, शक्ति की पूजा अलग बात है जी, और शक्ति का प्रभा मंडल कैसा होगा ये शायद प्रीतम लोधी जैसे बंधुओं को समाज से सीखना पड़े। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। हम जितेंद्र जी का रुख करते हैं। जितेंद्र जी, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्म का शॉट लगा हो साहब, और इतनी सारी गन है इनके हाथ में, किसी के हाथ में तलवार है और लहरा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई डर ही नहीं है बिल्कुल। और वो तो मंच से कह रहे प्रीतम लोधी जी कि तुम टेंशन मत लो, मैं किसी का भी लाइसेंस निरस्त नहीं होने दूंगा। देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो देवदत्त दुबे जी ने बड़ी अच्छी व्याख्या की इसको लेकर के। निश्चित तौर पर हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर बंदूकों की भाषा को तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरे मैं धन्यवाद देता हूँ शंकरलाल तिवारी साहब को, उन्होंने भी बड़ी बेवाकी से इस बात का समर्थन नहीं किया है बल्कि उसको कंडम किया है कि इस तरीके की शस्त्रों को लेकर के अगर सार्वजनिक जीवन में आप हैं तो कम से कम आपको इस गांधी के देश में उस विचारधारा का सम्मान करना पड़ेगा जी। सनातन संस्कृति भी हमको इसकी इजाजत नहीं देती है। अभी आपने भी बताया कि बौद्ध धर्म जैसे धर्म यहां से निकले हैं जिन्होंने अहिंसा के आधार पर आधे से ज्यादा विश्व पर अपना कब्जा ठोक रखा है। ये कोई शक्ति और सामर्थ्य के दम पे नहीं है जी। ये प्यार और त्याग तपस्या के दम पे हुआ है। गांधी के सिद्धांत, जिसको प्रधानमंत्री तक कहते हैं कि गांधी और गौतम का देश, वहां पर ये आचरण प्रस्तुत किया जा रहा है। हम इस विश्व को क्या संदेश देना चाहते, हम इस देश को क्या संदेश देना चाहते। तिवारी जी ने पूर्वार्ध का जो भाषण किया बहुत अच्छा किया है, लेकिन उत्तरार्ध में जो उन्होंने थोड़ी सी बातें कही है उनको लेकर के मैं असहमत हूं। आज आपने कहा विचार नवनीत में विचार अच्छे हैं, लेकिन जब दशहरे पे आप इस तरीके के जुलूस निकालते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति, चाहे भले ही आज वो आपके दल में हो ना हो, संस्कार लेकर के निकला है और वो उसको आगे बढ़ाता है। इसमें कहीं ना कहीं आपको उस विचारधारा पर भी जो गली मोहल्ले और सड़कों पर निकलते हैं, मेरा ये कहना है कि आप ये देखिए। उत्तर देना चाहूंगा। जी बिल्कुल, आपके पास आऊंगा। आप तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात करी और उसके पक्ष में खड़े नहीं दिखाई दिए। तो मेरा यही कहना है कि एक तस्वीर हमने जारी की थी भारत जोड़ो यात्रा में, उसमें भी इसी तरीके के लोगों को दिखा करके ये कहा गया था कि ये भारत की नीति नहीं है, ये भारत की संस्कृति नहीं थी। जब भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर आरोप लगाए, हम तो गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। और जैसा शंकरलाल तिवारी जी ने कहा कि निश्चित तौर पर गांधी का देश है, गौतम का देश है, मर्यादा पुरुषोत्तम का देश है। यहाँ शक्ति संचय करना पड़ती है, शक्ति का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है शंकरलाल तिवारी जी, मेरे हिसाब से जितेंद्र मिश्रा जी संघ की बात कर रहे हैं। हालांकि संघ विजयदशमी संघ का स्थापना दिवस भी है जी। मेरे को मालूम था कि डिबेट में जो है तो कहीं ना कहीं जब कुछ नहीं मिलेगा तो दीक्षित जी मुझे क्षमा करें, मैं रोज ही आप सबकी कृपा से मैंने कहीं ना कहीं बैठता हूँ तो कि संघ के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं कहने के लिए। पर मैंने आपसे ये नहीं कहा, मैंने तो पहले कहा कि जिनको अच्छे नहीं लगते वो भी सुन लें जी। आप अपनी संगठन शक्ति को चाहे जिस ढंग से बनाओ, पर मेरे गुरु ने जो मुझे कहा वो मुझे मालूम था। मैंने जनता के लिए इसलिए आपको भी नहीं कहा था, मैंने कहा था दर्शकों के लिए मैं शक्ति संचय की परिभाषा आधा सेकंड मांगा था मैंने। पर ठीक आपने कहा दशहरा पूजन जो है
आप हर बात को हर जगह नहीं फिट करिए, कृपा करिए। विजयदशमी का पूजन मेरे घर में भी होता है, देखिए जी, संभव हो सकता है आपके यहाँ भी होता हो, पता लगाइएगा। शस्त्र पूजन हम सबके यहाँ होता है। हाँ। ग्वालियर के राजा, हाँ। तो बड़ा उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि अपन छोटे उदाहरणों में कहा, आदरणीय माधवराव जी सिंधिया राजमाता साहब के यहाँ, आदरणीय ज्योतिरादित्य जी अभी हैं, विजयदशमी के दिन समी के वृक्ष की पूजा, समी के वृक्ष की पूजा के नीचे अस्त्र शस्त्र रख के पूजा। शस्त्र रखना अपराध नहीं है। हाँ। शस्त्र कानूनी वैधता है, शस्त्र रखना। अकेले तुम्हारे भाषणों से पर काम नहीं चलेगा। संस्कृत का श्लोक है पंडित जी, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, और इसलिए शस्त्र रखना बुरा नहीं है, मानसिकता का जी, उसका जो प्रदर्शन है, पूजन किया। विजयदशमी के दिन हमारा त्योहार आज 138-40 साल से चल रहा है, हम उसे कर रहे हैं। अब आप इस विषय में कहा प्रीतम लोधी और कहा विजयदशमी उत्सव, उस हाई कोर्ट सुप्रीम नहीं, वो ये कह रहे थे कि वहां से प्रेरणा ली होगी। जितेंद्र मिश्रा जी ये कह रहे थे कि मुझे अनुमति दे, मैं हाँ उनको बता दूं। उन कार्यक्रमों देखिए तिवारी जी, हाँ ठीक है, आप अपनी बात रख लीजिए, फिर जितेंद्र जी से हम रिएक्शन लेते हैं। तिवारी जी, प्रीतम लोधी जी की बात में मेरा इतना कहना है जी। अब अगर आपको ये लग रहा है कि मैं खड़ा नहीं हूँ, मैं खड़ा भी हूँ और अड़ा भी हूँ, समझदारी का फर्क हो सकता है, मैं आपको ना समझाऊँ। चलिए, मैं जितेंद्र जी, आप अपनी बात क्लियर कर दीजिए। वहाँ बिना बंदूक लटकाए लोग घूमते नहीं। ठीक है तिवारी साहब, जितेंद्र जी को सुन लेते। विवेक जी, बेचारा उतना ही जानते हैं। विवेक जी, हाँ बोलिए। विवेक जी, ये जो विवेक जी, ये जो दशहरे में शस्त्र पूजा है, ये 38-40 साल कह रहे हैं, 38-40 नहीं, ये सनातन परंपरा है और शस्त्र रखना सबका अधिकार है। शस्त्र की पूजन करना भी हमारा अधिकार है, लेकिन बीच चौराहे पर शस्त्र लहराना हमारा अधिकार नहीं है। और मैं इस चीज का खंडन करता हूँ, मैं इस चीज की निंदा करता हूँ कि जिस तरीके से शस्त्र लहराए गए, उसकी वो एक अच्छा संदेश नहीं समाज में। और मैं इस चीज को फिर कहता हूं कि दशहरे पे शस्त्र पूजा करना कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन चौराहे पर जो शस्त्रों को लेकर के प्रदर्शन किया जाता है, नहीं तिवारी जी समझना पड़ेगा, चौराहे पर जो प्रदर्शन होता है उस पर भी तो ध्यान देने की जरूरत है। जो मोटरसाइकिलों में बैठ के जो हथियार लहराए जाते हैं, ये वही संस्कृति है जो आज प्रीतम लोधी के माध्यम से दिखी है। से लौटूंगा, देवदत्त जी का रुख करते, मैं फिर से आप दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं के पास लौटूंगा। देवदत्त दुबे साहब, सीधा सवाल यही है कि मान लीजिए ये वाकया कहीं और का होता, जैसा कि हम देखते हैं कई बार कश्मीर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई, लेकिन देश में उस बात की निंदा होती, वो फिर राष्ट्रव्यापी हो जाता है मामला। ठीक है, इसको प्रादेशिक ही रखते हैं, पर इस तरह की चीजों से समाज में एक निगेटिविटी भी पहुंचती है, क्योंकि जाहिर सी बात है चर्चा हम लोग भले ही कर रहे हो, लेकिन इसे देख पूरा मध्य प्रदेश रहा, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग आती हैं फिर इस तरह की चीजों को देखकर। देखिए, ये उस समाज को भी अब समझना पड़ेगा कि ये तो अपने बड़बोलेपन के कारण प्रीतम लोधी तो अपना नुकसान करा चुके हैं, अब वो समाज का नुकसान करा रहे हैं। मैं आपको कहता हूँ अनुभव के आधार पर, तिवारी जी वरिष्ठ अपने साथ जुड़े हुए हैं, कि अभी समाज के जितने विधायक हैं, यदि इनने ऐसे ही इनने समाज का प्रदर्शन करते रहे तो वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि अकेले एक समाज की वोट से कभी कोई जनप्रतिनिधि नहीं बनता, ना बनना चाहिए भी नहीं, क्योंकि वो तो फिर सबका होता है, मुखिया मुख्य चाहिए, और हर समाज में हर जाति में सब प्रकार के लोग होते हैं। तो इस तरह के जो एक समाज को भी ये भ्रमित कर रहे हैं, समाज को जागरूकता दिखानी चाहिए कि वो इनके साथ ना आए, ना इनके बहकावे में आए, और ना इस तरह की बातें करें, ना इस तरह के प्रदर्शनों में शामिल हो, क्योंकि इससे पूरे समाज का नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है प्रीतम लोधी समाज के इस समय सबसे बड़े दुश्मन बन के उभर रहे हैं, क्योंकि वो समाज को अलग थलग कर रहे हैं। इसी समाज की उमा भारती को सब समाजों ने नेता बनाया, जब वो 6 साल से प्रवचन करती थी, जब वो 2003 में मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट हुई, सब समाज के लोग थे साथ में, प्रहलाद पटेल को सब समाज के लोग समर्थन करते। तो ये एक समाज को काट क्यों रहे हैं? क्योंकि
ये तो अपनी राजनीति से हम वापसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो अपने स्वार्थ में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि पूरे समाज को आप झोंक दो, पूरे समाज पे आप एक कलंक लगा दो कि हम केवल हम हैं। तो ये जो बातें हैं ये वही लोग करते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, जिनके पास कर्म नहीं होता, जिनके लिए अपनी उपलब्धि कुछ बताने के नहीं होती, जिनके पास सेवा नहीं होती। तो एक धर्म और एक जाति ये ऐसे सहारे लिए जाते हैं ऐसे लोगों के द्वारा कि इसमें एक समूह में लोगों को बलगला के और अपने साथ खड़ा दिखाओ। तो अब आधुनिक दौर है, आज का युवा इन सब चीजों को नहीं मानता, वो केवल कर्म मानता है, वो जो देखता है वो मानता है। इस तरह के कुछ ग्रामीणों को, कुछ भोले भाले लोगों को आप बलगला कर इकट्ठा कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये किसी भी दृष्टि से, न संवैधानिक दृष्टि से, न मानवीय दृष्टि से, न सामाजिक दृष्टि से, ये किसी भी दृष्टि से उनका एक ठीक काम नहीं है और इसको कोई भी नहीं स्वीकारेगा। और एक दिन ये अकेले खड़े रह जाएंगे, वह समाज भी इनको अलग थलग कर देगा, क्योंकि इसके दुष्परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। जी बिल्कुल। शंकर लाल तिवारी जी, इस पूरे वाक्य पर आपकी अंतिम प्रतिक्रिया? मेरा अंत में इतना कहना है कि सार्वजनिक जीवन में भले काम न करें, पर हम सब समाज में रहते हैं और जिन बंधुओं ने भी भावावेश में या किसी अन्य बात को, क्योंकि संदर्भ मुझे मालूम नहीं किस संदर्भ में उन्होंने कहा कि अन्याय नहीं सहेंगे, अरे भैया अन्याय कौन सहने कहता है? अच्छी बात है, पर अन्याय नहीं सहेंगे और बंदूक उठा लो, लाइसेंस, मैं इसे ऐसा नहीं मानता हूँ कि कोई बड़ा फसाद ही होने वाला है। ये एक बात उनके मुंह से निकली है, अच्छा है कि उनसे भी अपन वक्तव्य उनका ले ले इस पर बड़ी विशेष बात यह है कि कैसे भी हुआ हो, किसी से हुआ हो, न पार्टी, न विधायक, न सांसद, न मंत्री, सामान्य व्यक्ति के लिए भी ये उचित नहीं है। और इस तरह के प्रदर्शन से उस व्यक्ति की कमजोरी ही नजर आती है, उस व्यक्ति की कोई दक्षता और बड़ा शक्तिशाली है, शक्ति छुपाई जाती है, शक्ति जताई नहीं जाती। और जैसा देवदत्त जी ने कहा कि समाज के लोगों को भी ये चिंतन करना चाहिए कि हम कहाँ ताली बजाएं वक्ता और मंच में खड़े हुए व्यक्ति की बात पर, और कहाँ हम कभी प्रश्न भी कर लें। ये समाज से आना चाहिए कि हम प्रश्न कर लें कि क्या कहना चाहते हैं, या इतना नहीं, हमें ये बहुत जगह होता है, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम ताली न बजाओ, उसकी आम में आ न मिला। समाज में तरह तरह के लोग आएंगे, अब कोई कुछ भी बोल के चला जाएगा तो मैं नहीं सोचता हूँ कि समूचे समाज की बात है। समूचा समाज जो है इनका वो बहुत विद्वत, बहुत सक्षम जी, और विशेषकर कृषि जो मध्य प्रदेश की है उसका सरताज है। इसमें एक से एक अधिकारी, IAS, IPS, सांसद, मंत्री, विधायक तमाम पार्टियों हुए, और इसलिए इसको उनकी बिल्कुल मैंने घटनाक्रम के आधार पर घटना मानना चाहिए। जी, मैं मिश्रा साहब की अंतिम प्रतिक्रिया ले लेता हूं। मिश्रा जी। नहीं, देखिए विवेक जी, तिवारी जी बेचारे सही बात कर रहे हैं, लेकिन करें क्या? ये प्रीतम लोधी उन्हीं की नर्सरी से निकला हुआ विद्यार्थी है जो आज अपना रंग दिखा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि जब दशहरे पे प्रीतम लोधी हथियार लहरा सकता है, आप उसको खंडन करते हैं, आप उसकी निंदा करते हैं, तो उनकी भी निंदा करना पड़ेगी जो दशहरे में हथियार लहराते हुए निकलते हैं, जो मोटरसाइकिलों पे तलवार लेते हुए निकलते हैं। और ये संस्कृति श्रीमान जी हमारी नहीं है, ये संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की। इस पर एक नहीं 101 बार बहस हो चुकी। तिवारी जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि इसकी निंदा की जाना चाहिए, लेकिन आज वक्त ये है कि आपको अपने दल में झांकना पड़ेगा। ये संस्कृति आपकी संस्कृति है, जिसने सिखाया है हथियारों की भाषा अगर सिखाई है, आप ये बोलो तभी आम जनता के समझ में आएगा। दोषी प्रीतम लोधी नहीं है, दोषी वो विचारधारा है जिसने उसको जोड़ करके उस शस्त्र पूजन से ये करना पड़ेगा। ठीक है, आप सभी सम्मानित जनों का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में हमारे साथ शरीक होने के लिए, जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। हमारा सवाल यही था कि ये प्रीतम लोधी आखिर आंख किसको दिखा रहे हैं? कानून का भय नहीं है इनको? और यदि कोई व्यक्ति अपने समाजजनों को बुला लेता है, एक जगह इकट्ठा करता है, इसी तरह से हथियार लहराता है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई पहली बात तो होनी चाहिए, जो कि जायज भी है।
पर बड़ा सवाल केवल और केवल यही है कि समाज को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या ऐसा ही होगा। यहां पर हम गैर राजनीतिक बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं समाज को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या ऐसा होगा। और प्रीतम लोधी को यदि लगता है कि ऐसा करके वे स्वयं को 2023 के किसी विधानसभा चुनाव में किसी सीट से खुद को जिता लेंगे, और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है जो बात देवदत्त दुबे जी कह रहे थे कि इस तरह से तो जनता भी उनके पास नहीं आएगी। प्रीतम लोधी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता हैं, निष्कासित हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भी विधानसभा चुनाव लड़ा था। जनता के बीच में किस तरह से जाना चाहिए ये भी उनको पता है, और इस तरह के वीडियो वायरल करने से क्या कुछ होता है ये भी उनको पता है। इतने भोले नहीं है वो कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।